एक जंगल में मंदविश नाम का एक सांप रहता था और वह बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा और कमज़ोर होने के कारण अपना शिकार करने में असमर्थ था। एक दिन रेंगता हुआ वह तालाब के किनारे पहुंच गया और वहीं लेट गया और कुछ दिनों तक वह वहाँ पर इसी तरह लेटा रहा। उसी तालाब में बहुत सारे मेढक भी रहते थे। उन्होंने तालाब किनारे लेटे हुए सांप की हालत के बारे में मेढकों के राजा जालपात को बतलाया। मेढकों के राजा जालपात उस सर्प के बारे में जानने के लिए सर्प के पास पहुंचा और जालपात बोला, हे सर्पराज, मैं मेढकों का राजा जालपात हूँ और इसी तालाब में रहता हूँ। आपकी हालत के बारे में कुछ मेढकों ने मुझे बतलाया था। आप इतने सुस्त क्यों पड़े हुए हो? आपकी ये हालत किसने की? क्या आप हमें कुछ बतलाओगे? मेढकों के राजा से इस प्रकार प्रश्न सुनकर सर्प ने अपनी बनावटी कहानी बनाई और बोला, हे मेढकों के राजा, मैं एक गांव के पास रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण के पुत्र का पैर मेरे ऊपर पड़ गया और मैंने उसे काट लिया, जिससे उस ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि मुझे किसी तालाब के किनारे जाकर मेढकों की सवारी करनी होगी और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाना होगा। सबके मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर मेढकों के राजा जालपात बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर इस सर्प से मेरी दोस्ती हो जाती है और मैं इस सर्प की पीठ पर बैठकर सवारी करूंगा तो दल का कोई भी दूसरा शक्तिशाली मेढक मेरे खिलाफ विद्रोह भी नहीं कर सकेगा। जालपात को कुछ सोचता हुआ देखकर सर्प बोला, भद्र, मैं सोच रहा था कि मुझे उस ब्राह्मण का श्राप भोगना पड़ेगा तो किसी और मेढक को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाने से अच्छा है कि मैं मेढकों के राजा को ही अपनी पीठ पर बैठाऊं। अगर आप चाहें तो मेरी पीठ पर बैठकर देख सकते हैं। मेढकों के राजा जालपात ने सांप की बात पर विश्वास कर लिया और झिझकते हुए सांप की पीठ पर बैठ गया। सांप ने उसे पूरा तालाब घुमाया और लाकर पुनः उसी स्थान पर छोड़ दिया। मेढक जालपात को सांप की गुदगुदी पीठ पर बैठने से बहुत आनंद आया और वह रोज़ सांप की पीठ पर बैठकर तालाब में घूमने का आनंद लेता रहा और अपने सजातियों को सांप का भय दिखलाता रहा। एक दिन जब सांप की पीठ पर सवारी करके आ रहा था तब सर्प बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मेढक जालपात ने पूछा, आज आप इतने धीरे क्यों चल रहे हो? आज सवारी में मज़ा नहीं आ रहा है। सर्प बोला, मित्र, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, इसलिए कमजोरी आ गई है और मुझसे चला नहीं जा रहा है। सर्प की बात सुनकर मेढकों के राजा जालपात बोला, अरे मित्र, इतनी छोटी सी बात है। इस तालाब में हजारों मेढक हैं जो तुम्हारा प्रिय आहार है। तुम चाहो तो इनको अपना आहार बना लिया करो। मंदविश सांप के मानो मन की हो गई। वह तो यही चाहता था। अब वह प्रतिदिन बिना कुछ मेहनत किए कुछ मेढकों को खा लेता था। इधर मूर्ख जालपात यह भी नहीं समझ सका कि अपने क्षणिक आनंद के लिए वह अपने ही वंश का नाश करवा रहा था। अब मेढकों का राजा जालपात प्रतिदिन सांप की पीठ पर बैठकर तालाब की सवारी करता और सांप तालाब में रहने वाले मेढकों को खाकर अपना पेट भरता था। एक दिन एक दूसरे सांप ने मेढक को सांप की सवारी करते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और कुछ देर बाद मंदविश के पास जाकर बोला, मित्र, तुम यह प्रकृति विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो? यह मेढक तो हमारे भोजन है और तुम अपनी पीठ पर बैठा करके सवारी करवा रहे हो। मंदविश बोला, यह सारी बातें तो मैं भी जानता हूँ और अपने लिए उपयुक्त समय का इंतजार कर रहा हूँ। जब इस तालाब में कोई मेढक नहीं बचेगा तब। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि तालाब में जालपात के परिवार को छोड़कर कोई नहीं बचा। मंदविश सांप को भूख लगी थी और वह जालपात से बोला, अब इस तालाब में कोई मेढक नहीं बचा है और मुझे बहुत भूख लग रही है।
जालपात बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस तालाब में मेरे सगे संबंधियों को छोड़कर तुमने सारे मेढकों को खा चुके हो। अब तुम अपने भोजन की व्यवस्था खुद करो। जालपात की बात सुनकर मंदवीर सांप बोला, ठीक है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ देता हूँ, पर मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा। मंदवीर सांप की बात सुनकर जालपात के पैरों की ज़मीन खिसक गई और उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने सगे संबंधियों को भी खाने की आज्ञा दे दिया। जालपात की बात सुनकर मंदवीर सांप बोला, मित्र, तुम्हारा कहना मैं मान लूँगा। तुमने अपने स्वार्थ के कारण अपने जन्मजात दुश्मन को अपना मित्र बनाया और अपने सगे संबंधियों को मेरा भोजन बनवाया, पर अब तुम अकेले इस दुनिया में रहकर क्या करोगे? इतना बोलकर सांप ने जालपात मेढक को भी मारकर अपना आहार बना लिया। धन्यवाद।